वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। देखिए सीटेट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन से और एनसीईआरटी पर आपके ये आधारित प्रश्न है और आपके हर बार जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और फ्री नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को। चैनल पर जाकर आपको वहां से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 61 नंबर से। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर या फिर एक या दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले कौन सा भाग अंकुरित होता है? तो तना, पत्ती, जड़ या फल। तो आप हमेशा देखना, अगर साबुत मूंग को पानी डालकर आप रात में छोड़ देते तो सबसे पहले जो उत्पन्न होता है वो भाग होता है हमेशा जड़। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में आते। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। और अगला प्रश्न आपका ये, माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो सदैव याद रखना, नीला और काला रंग आता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए हल्के रंग में कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो हमेशा नीला और काले रंग का। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीला और काला। चलिए 63 नंबर, और 63 नंबर आपका प्रश्न ये रहा, बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 12 या विटामिन 2, ठीक है, विटामिन 1 या विटामिन 3। तो याद रखिएगा विटामिन 1 की कमी से होता है ये रोग। और याद रखिएगा हमेशा आप इसके बारे में, अगर आपसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे इसका नाम है वो थायमीन होता है। ठीक है, थायमीन की अगर विटामिन B की कमी किसी को हो जाती तो वो कुपोषित रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और 62 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, पाटसन का रेशा पाटसन के पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से, पत्ती से या फूल से या तने से? तो ये प्राप्त होता है उसके तने से। तो याद रखिएगा ऑप्शंस इसका डी हो जाएगा इज राइट। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन होता है कि पाटसन का रेशा पाटसन से किस भाग से उत्पन्न होता है, तो हमेशा याद रखिएगा तने से। चलिए 65 नंबर प्रश्न, और 65 नंबर आपका प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? जड़ आपसे पूछा है, कौन नहीं है? मूली, शकरकंदी, टोपियोका और आलू। तो याद रखिएगा आलू एक ऐसा है जो जड़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक तना है। और याद रखिएगा मूली, शकरकंदी और टोपियोका ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिए गाजर भी हमारे जड़ के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा, पूछा गया है निम्न में से कौन सी परजीवी पौधा, आपको परजीवी पौधा बताना है, पीपल, अमरबेल, हनी प्लांट। तो अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो परजीवी होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी नंबर चला जाएगा। परजीवी पौधा की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा अमरबेल इसका राइट ऑप्शन होगा। 67 नंबर प्रश्न, और 67 नंबर प्रश्न में से किस पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? हैजन, मेपल, आक या आम? तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम। आम के द्वारा बीज जो है पशुओं के द्वारा विस्थापित होते। और आपको एक क्वेश्चन बताना है कि आम का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए 68 नंबर प्रश्न, और 68 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीजावड़ को, भूर्ण को, बीज पत्री को या बीजांड के द्वारा? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बीज पत्तियों के द्वारा। बीज पत्र के बाद हमेशा बीज पत्तियों का ही निर्माण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर, और 69 नंबर प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से किन पौधे में जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? आपसे पूछा है नहीं होती है, तो तुलसी में नहीं होती। याद रखिएगा तुलसी एक ऐसा पौधा जिसमें नहीं होती, बल्कि स्वीट पीट मटर, बगीचे वाली मटर और मूंगफली, इन सभी में क्या होती है, नाइट्रोजन ग्रंथियां होती हैं, बल्कि तुलसी में नहीं होती है। जो तुलसी होता है वो द्विपात्रिक पौधा होता है। चलिए 17, और आपका अगला प्रश्न ये है, और देखिए
पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है, आपका पूछा गया क्या नाम है। तो इनका नाम है पटल या सिरा विन्यास या मध्य सिरा या व्रत या पाड़ व्रत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरा विन्यास। पत्तियों की जो सिराओं में छोटी छोटी सिराएं जो होती हैं वो हमेशा होती हैं सिरा विन्यास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न, और 71 नंबर प्रश्न आपका ये रहा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, पूछा गया जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कोयला, लकड़ी यहाँ पर, या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी हमारी जो होती है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, बल्कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सारी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न, और 72 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन। तो याद रखिएगा जो हमारे निम्न में से ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर जीवाश्म ईंधन। चलिए 73 नंबर, और 73 नंबर ये रहा आपका प्रश्न। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन या वाष्प उत्सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर ऊपरी भाग की बात करें वाष्प के जल के रूप में क्षति कहते हैं तो क्या हो जाएगा, वो उत्सर्जन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, और 74 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला प्रश्न आपका ये रहा, हिमालय में एप्पल एवं औषधि पौधा जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है, निम्न में से इसे किस समूह में रखेंगे। देखिए समूह पूछा है, किस में रखेंगे, अन्य स्थानिक, प्रचुर स्थानिक या संकट पत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर स्थानिक। हिमालय में एप्पल जो होता है वो स्थानिक औषधि एक पौधा होता है, याद रखिएगा स्थानिक ये एक पौधा होता है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए और 75 और लास्ट प्रश्न है आपका ये, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। छोटा ग्रह आपसे पूछा है मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि। वो कमेंट करके बताना है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ हमारे मंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो याद रखिएगा 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पर्यावरण की कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।